अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एना वहाब व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है, इस वक्त मैंने चाय चढ़ाई हुई है। और जो है नाश्ते में यूजुअली तो पराठे ही खाए जाते हैं, लेकिन आजकल गर्मी इस कदर है कि बिल्कुल पराठे खाने का इस वक्त दिल नहीं चाह रहा। तो अंडे ब्रेड होगा और साथ में पापे होंगे। तो हम लोग नाश्ता करते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे का व्लॉग बढ़ाते हैं। आप बताइए कमेंट करके कि आप लोग में क्या लेते हैं, क्या खाते हैं। यहाँ देखें चाय का रंग कितना अच्छा ज़बरदस्त आया। बस हम इसको कपों में निकालते हैं और अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं। चलें। यहाँ बस नाश्ता ख़त्म होता है तो बर्तन धो लेते हैं। ये देखें यहाँ पर जो है बर्तन काश असल में भी इस तरह से धुलते हैं तो कितना मज़ा आता। चलें तो फिर बर्तन जल्दी जल्दी धो लेते हैं और फिर अगले काम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हस्ब मामूल लाइट चली गई दोपहर में और बच्चे जो हैं वो खेल कूद में मसरूफ़ हैं। बल्कि मैं अर्तुग़रुल गाज़ी का खेल किया जा रहा है। अर्तुग़रुल गाज़ी आजकल जितना मशहूर है, बच्चों पे भी ऐसी तरह का असर हुआ हुआ है। यहाँ इनके ये खेल चल रहे हैं मुस्तकिल, और जो है बस एंजॉय कर रहे हैं इन लोगों को देखकर। यहाँ बस फिर हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या पक रहा है। तो आज जो डिनर में मैं बनाने वाली हूँ भुना हुआ मटन, जो बड़ा मज़े का बनता है। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी देखने के बाद। तो इसको देख लेते हैं फिर ये किस तरह बनता है और उसमें हम क्या क्या चीज़ें डालने वाले हैं। यहाँ पर मैंने जो है नमक ले लिया है, नमक अपने हिसाब से आपने लेना है। और भुना कुटा ज़ीरा है आधा चम्मच, आधा टीस्पून। और काली मिर्चें हैं आधी टीस्पून। और कुटी मिर्चें हैं लाल 1 टेबल स्पून। और कुटा हुआ मैंने यहाँ पर सौंफ ले लिया है आधा चम्मच। यहाँ 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज काटी हैं और एक मैंने टमाटर यहाँ चॉप कर लिया है। 1 कप यहाँ पे दही है और 4-5 हरी मिर्चें मैंने यहाँ ले ली हैं और आधी टीस्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है। तो फिर चलें इसको अब हम तैयार करते हैं। सबसे पहले हम अनियन को फ्राई करेंगे। यहाँ प्याज हमारी फ्राई हो रही है। जब ये हल्की गुलाबी कलर की हो जाएगी तो हमने इसके अंदर मटन डालना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल जो है, क्योंकि हम इसको प्रेशर देंगे तो प्याज बिल्कुल हल्की लाइट पिंक कलर की हमने रखनी है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर मटन डाल रही हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और उसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। भूनेंगे इतना, हमने इसको इतना भूनना है कि जो बकरे की स्मेल होती है, गोश्त में जो ज़रा स्मेल आ रही होती है तो वो जो है निकल जाए। तो हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाला भुनने के बाद हम इसमें बकाया सारे जो मसाले थे, भुनी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें वगैरह सब जो है इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्सअप कर लेंगे सबको आपस में।
और मसाले सबको अच्छे तरीके से इतना मिला लें कि आपके गोश्त में अच्छे से कोटेड हो जाएं वो, और जो है और इसको मसालों के साथ भी भूनना ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। मसाला भुनने के बाद हम जो है इसमें अब चॉप किए हुए टमाटर को ऐड कर देंगे, जो हमने चॉप करके रखे थे। अब जो है तमाम चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छी तरीके से हिला मिला लें। और अब हम इसके अंदर जो है पानी को ऐड करेंगे। बकरे के हिसाब से ही पानी रखा जाएगा कि बकरे के गोश्त में कितना पानी डलता है। तो यूजुअली 10 मिनट में हो जाता है बकरे का गोश्त। आप अपने कुकर के हिसाब से करें कि आपके पास जैसा कुकर हो। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, पानी शामिल कर दिया है। अब मैं जो इसे प्रेशर पे रख दूँगी और 10 मिनट बाद फिर चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ हमारा गोश्त गल चुका है और बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है इसके ऊपर। अब हम इसके अंदर जो है जो दही रखा हुआ था उस दही को ऐड करेंगे। साथ में जो है हरी मिर्चें हमने जो रखी हुई थी उसको हम डालेंगे और उसको फिर से अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। दही डालने से इसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त हो जाता है, और सारे मसाले भी बहुत अच्छे से जायका देते हैं। ये हमने हरी मिर्ची डाल दी हैं यहाँ। अब हम इसको जो है ढक के यहाँ पर हम इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। और पानी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से रखिएगा कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा रखें, अगर जो है कम चाहिए तो फिर इसी तरह से छोड़ दें उसको। और 10 मिनट बाद इसको देखेंगे 10 मिनट बाद कि इसका क्या सूरत हाल है। यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, आप देखें सालन हमारा तकरीबन बन चुका है। अब हम इसके अंदर जो है अपने कसूरी मेथी जो हमने छोड़ी थी बस उसको इसमें शामिल करेंगे और उसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। यहाँ हमारा मज़ेदार सा भुना हुआ मटन गोश्त तैयार है। अदरक ऊपर से डाल दिया है मैंने सजाने के हिसाब से, और जो है हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं ऊपर। आप भी इसको ज़रूर मस्त ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनता है। यहाँ वीडियो का मैं अब एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।